उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने की धमकी दी है। किम यो ने खराब होते रिश्ते और सीमा पर उत्तर कोरिया विरोधी गुब्बारों को रोकने में असमर्थ रहने के लिए भी दक्षिण कोरिया पर हमला बोला है। किम यो की इस धमकी के बाद दक्षिण कोरिया में हड़कंप मच गया है और सुरक्षा अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई गई है। किम जोंग उन जो बीमार हुए और या जो भी कोई कारण रहा जब वो पर्दे से गायब रहे, तो पूरी दुनिया में ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद किम जो है अब वो खत्म हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो गई है। और उसी दौरान ये भी बातें उड़ने लग गई कि किम यो जो उनकी जो बहन है वो उनकी उत्तराधिकारी बन सकती है। इस धमकी के चलते ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या अब उत्तर कोरिया दक्षिणी कोरिया के ऊपर हमला बोल देगा? ये कहें कि क्या उत्तर कोरिया साउथ कोरिया पर हमला कर देगा, तो ये बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार की धमकियां उत्तर कोरिया निरंतर देता रहा है। इस प्रकार की धमकियां पिछले दिनों जापान को दी है। इस प्रकार की धमकियां अमेरिका को कई बार दी गई हैं और बेसिकली वो दुनिया का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। तो ये कतई नहीं है कि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया पर हमला कर देगा, लेकिन इसकी गंभीरता इस बात से भी है कि चाहे वो हमला कोई ऐसा करे ना करे, लेकिन छोटी मोटी सैन्य कार्रवाई जरूर कर सकता है। जैसा कि हमने समुद्री इलाकों में हमने देखा कि कैसे नॉर्थ कोरिया ने एक बारी साउथ कोरिया के जहाज के ऊपर फायरिंग कर दी और जो नौका है उनको डुबा दिया। तो इस प्रकार की छोटी मोटी एक्टिविटीज करता रहता है। उनकी जो डीमिलिटराइज्ड जोन है उसके ऊपर वो कभी कभी स्मॉल आर्म्स फायरिंग या आर्टिलरी फायरिंग या इस टाइप की एक्टिविटी करता रहता है। अब उसको दुनिया को सीरियसली लेना चाहिए। मेरे ख्याल से सीरियसली नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्क जो है उनकी हर एक बात को सीरियसली लेना चाहिए और किसी भी हालत में उस चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस समय साउथ कोरिया में 23,470 अमरीकी सोल्जर मौजूद हैं। ये सभी यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस कोरिया के नाम से जाने जाते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड के तहत ये सारे सैनिक आते हैं। इन सभी का मकसद पूरे एशिया पैसिफिक इलाके के अंदर स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना के रखना है। अगर मान लीजिए कि उत्तर कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर देता है तो क्या होगा? अगर उत्तर कोरिया साउथ कोरिया पे हमला कर देता है तो निश्चित सी बात है इसमें अमेरिका जो है वो पूरी तरह शामिल हो जाएगा। कोरियन लड़ाई के बाद आज तक अमेरिकी सेनाएं कोरियन पेनिनसुला में हैं और डीमिलिटराइज जोन के साउथ में उनके बेसेस हैं और काफी बड़ी तादाद में कोरियन सैनिक जो हैं पिछले 70 साल से वो उस कोरिया पेनिनसुला में मौजूद हैं। अगर साउथ कोरिया पे हमला होता है तो मतलब कि अमेरिकन ट्रूप्स के ऊपर भी हमला होता है और अमेरिका बिल्कुल पुरजोर तरीके से युद्ध में शामिल होगा। और अमेरिका ही नहीं, उसके साथ में आप देखिएगा कि जापान भी शामिल हो जाएगा, चाइना भी शामिल होगा और आश्चर्य नहीं होगा कि हिंदुस्तान भी किसी ना किसी रूप में इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बने। किम यो की धमकी इस वक्त राजनीतिक कारणों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि किम यो किम जोंग उन की उत्तराधिकारी बन सकती है। हैसियत पार्टी के अंदर और देश के प्रशासन में बहुत अहम है। उनको नंबर 2 का दर्जा प्राप्त है। इसलिए जो किम यो कह रही हैं उसको बिल्कुल गंभीरता से लेना चाहिए और उसको किम जोंग उनकी ही आवाज मानना चाहिए।